गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह का। अभी सही टाइम की बात करूं तो 10 बजने में भी 5-7 मिनट हैं और यहाँ सुबह से ही लग गया है काम। काफ़ी एनर्जी के साथ मैं उठी थी। मैंने अपने घर के काम शुरू किए थी। संडे है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा टाइम मुझे भी मिल जाएगा रेस्ट का। बाकी सभी को पता है संडे में ज़्यादा काम होते हैं, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सुबह पानी का टर्न था, आज पानी आना था तो मशीन लगाई, कपड़े सब धुल गए, बच्चे नहला दिए। संडे में क्या है, रोज़ तो वो खुद नहा के चला जाते हैं सुबह सुबह जैसे तैसे, लेकिन संडे में थोड़ा सा मैं उन्हें नहला देती हूँ। बेटे को नहला देती हूँ और बेटी के बाल धोने पड़ते हैं, बाकी तो वो खुद कर लेती है। वो काम हुआ ही था। नाश्ते में आलू बॉईल किए थे, आलू के पराठे बनाने थे, तभी आ गया था ये। अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं हुआ था और उसके बाद हमारे घर में शुरू हो गया काम। और घर की हालत आप लोग देख सकते हो। ये रॉड वगैरह जो थी ये तिरछी हो रही थी, थोड़ी सी आगे पीछे हो रही थी, और कुछ ड्रिलिंग करवानी थी, कुछ कीले वगैरह लगवानी थी। छोटे छोटे काम थे, लेकिन छोटे छोटे काम में ही पूरा दिन निकल गया और पता ही नहीं चला कि दिन कब ख़त्म हो गया। थकान इतनी ज़्यादा हो गई, आप लोग देख ही सकते हो। घर की हालत हर जगह समान है। और ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो, ये बाथरूम में लगा था, ये निकलवा दिया है, धोकर मैंने यहाँ सुखाने रख दिया है। और बाथरूम में दूसरे लगवाने थे तो मुझे कांच के थे, लेकिन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था एक शॉपिंग ब्लॉग में। कांच के जैसे ड्रॉर जैसे ये यहाँ लगवा दिए हैं। कांच के नहीं हैं, ये प्लास्टिक के हैं, दिखने में लगते हैं कांच के से। ये यहाँ लगवा दिए हैं और यहाँ से वो कॉर्नर वगैरह हटवा दिए हैं। तो आज इसी तरह के जो काम सुबह से लगे पड़े थे और इतना सारा, मतलब पूरा घर फैला पड़ा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से काम शुरू करूँ। और आज संडे था तो ट्यूशन भी बच्चों का जल्दी होना था। तो वैसे तो डेली 4 बजे होता है, लेकिन संडे में थोड़ा सा वो जल्दी आ जाती है पढ़ाने। अब इतनी जगह तो मुझे करनी थी कि बच्चे आराम से साइड में बैठ के ट्यूशन पढ़ सके। बाकी ड्रिलिंग वगैरह हो रही थी, आवाज़ बहुत हो रही थी, लेकिन एग्ज़ाम्स हैं, ट्यूशन स्किप नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर मैंने इस कमरे में पहले करा लिया। रॉड वगैरह जो लगवानी थी, ठीक करवानी थी, करवा ली। और एक दो इसमें मुझे कीलें लगवानी थी, वो भी लगवा ली। और अब मैं ये रूम कर दूँगी पहले अच्छे से सेट। बाकी पूरा घर फैला पड़ा है और अभी बाहर काम हो रखा है, मतलब हो रहा है, वो धीरे धीरे करेगा। छोटे मोटे काम होते हैं, ऐसे कील वगैरह लगवाते हैं, तो इनमें लगता तो है काम, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही काम है। लेकिन अगर करवाने लगे एक एक काम तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही बारीक बारीक काम होते हैं। और ऊपर का काम ऐसा है, जो रॉड वगैरह लगवाई हैं, ऊपर चढ़ना। और एक बार तो मुझे भी चढ़ना पड़ा था। वो बच्चा ही है, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, डर था कभी गिर गिरा ना जाए, तो उसके साथ फिर मुझे भी लगना पड़ा था कई जगह। और फिर जाके जो सारे काम हैं वो हुए और अभी हो रहे हैं। और मैं यहाँ आ गई थी कमरे को सेट करने। कमरे में मुझे बेडशीट बिछानी थी, तो ऊपर की बेडशीट तो मैंने सुबह ही निकाल दी थी, तब मशीन लगाई थी। बस मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज ही करने जा रही थी, तभी वो आ गया था और फिर मैंने छोड़ दिया, मैं बाद में ही करूँगी। तो इस रूम की जो ड्रिलिंग वगैरह थी, सारा काम हो गया था और अब मैं इस रूम को कर दूँगी ठीक ठाक, मतलब बच्चे पढ़ सकेंगे बैठ के यहाँ। तो ये बेडशीट मैंने अच्छे से झाड़ कर बिछा दी है और उसके ऊपर मैंने ये वाली बेडशीट लगा दी है। तो ये बेडशीट मैंने लगा दी, इसके तकिया वगैरह लगा दिए हैं। बाहर से आता है कोई तो बैठने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए, और बाहर तो कहीं जगह ऐसी है नहीं जहाँ बैठ जाए, तो यहीं बैठ के बच्चे अपना आराम से एकांत में पढ़ लेंगे। तो यहाँ मैंने बेडशीट तो लगा दी है। रूम भी मेरा खाली सा ही है, कुछ नहीं है। और देखिए, जब ड्रिलिंग होती है ना, तो इस तरह की जो धूल होती है वो फंस जाती है जगह जगह, तो ये भी मुझे भी झाड़नी है, साफ़ करनी है। तो ऐसे तो ये साफ़ होगी नहीं, बहुत कपड़े से मैंने झाड़ी, कई बार झाड़ी, झाड़ू से भी मैंने निकाली, लेकिन इतनी बारीक बारीक रेत है कि अंदर तक चली गई। तो ये मुझे भी साफ़ करनी है। पहले अच्छे से मैंने पूरा गेट साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ इसके पीछे की जो रॉड थी, गेट के पीछे की रॉड, मैं चाह रही थी ये निकल जाए, लेकिन इन्होंने नहीं निकालने दी और उसको दोबारा से अच्छे से ठीक करवा लिया। तो यहाँ जो रेत मिट्टी बहुत सारी हो गई है। तो अब मैं सारा रूम जो है कर लिया है, डस्टिंग वगैरह छोटी मोटी कर ली है, झाड़ू ले आई हूँ, दीवारों को अच्छे से झाड़ लिया है, क्योंकि दीवारों पे भी जो रेत है वो बैठ जाती है। तो बस यहाँ से मैं झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ। पहले इसी रूम को करूँगी
और बाकी मैं बताऊँ सारा दिन मुझे हो गया था, रात हो गई थी मुझे नहाने को, नहाई भी मैं रात में थी। यही छोटे मोटे काम करने में मैं लगी रही, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। अगर घर में कोई काम करने वाला आ जाता है बाहर से तो फिर वैसे भी काम इतनी स्पीड से नहीं हो पाते हैं। और आज तो टीचर भी थी बच्चों की, और ये वो जो काम कर रहा है लड़का वो भी था। तो अब पूछिए मत आज मेरा संडे कैसा बीता। तो सारी जो धूल मिट्टी थी सब निकाल दी थी, बच्चों के बैग भी मैंने यहाँ ला के रख दिए थे, रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। और जी अभी टाइम था और बाहर पूरा फैला पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं पूरा फैला पड़ा है। अपना काम करवा रहे हैं, ये लगवा रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें करा रहे हैं। और ये जो वाइप्स आए थे मैं इनको बता रही थी मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो मैंने निकाल लिया है एक वाइप, इसे इस तरह से बंद करके दोबारा से रख दूँगी। पहले इससे अपना फेस क्लीन करूँगी अच्छे से, देख सकते हैं आप फेस मैंने क्लीन कर लिया है, यूज़ हो गया है ये फेस के ऊपर। और अब मैं इससे करूँगी ये साफ़, बड़े अच्छे से क्लीन होते हैं, बहुत मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं, आप लोग देखोगे अभी मैं। और हाँ ये थोड़ा सा मतलब होशियारी से करना होता है, करंट भी आ जाता है तो पैरों में चप्पल पहन लें और ये अच्छे से अपना ध्यान रखते हुए पूरी सावधानी से पूरे स्विच बोर्ड में इससे साफ़ कर दूँगी। और पूरा जो है नया जैसा हो गया था। और अगर आपके पास ये ना है, अगर आप ये भी यूज़ करना ना चाहें क्योंकि महंगा आता है, तो नेल पेंट के जो वाइप्स आते हैं छोटे छोटे से टुकड़े, उससे भी बहुत अच्छे से ये सब क्लीन हो जाते हैं। अभी मेरे पास फ़िलहाल वो ख़त्म हो रहे थे, मैं वो लेकर आती हूँ नेल पेंट रिमूवर। उससे मैं नेल पेंट तो कम ही रिमूव करती हूँ क्योंकि मैं बहुत कम नेल पेंट लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि 1-2 दिन तो वो ठीक रहती है, उसके बाद वो आड़ी तिरछी हो जाती है, कहीं लगी हुई और कहीं बेरंग सी, तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं तभी लगाती हूँ नेल पेंट तब कहीं कोई फंक्शन हो या कहीं आना जाना हो। बाकी मैं इसीलिए उनको यूज़ करती हूँ, इसी में स्विच बोर्ड में। और ये एडोप्टर है, चार्जर है, इसकी कॉर्ड है, ये अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और इससे मैंने अच्छे से चार्जर भी साफ़ कर दिया और ये स्विच बोर्ड भी साफ़ कर लिया। और अभी इससे मैं और भी साफ़ करूँगी, मतलब पूरा जो नैपकिन है ये जो मैंने निकाला है इससे फेंकूँगी नहीं तब तक कि पूरी सफाई नहीं हो जाएगी। तो अब मैं आ गई थी यहाँ, ये साफ़ करना है ये गेट की कुंडी, और देख सकते हो अंदर तक चली जाती है आराम से और पूरी गंदगी साफ़ हो जाती है। तो इसी तरह साफ़ सफाई में मेरा पूरा दिन निकल गया और थकान इतनी ज़्यादा हो गई कि बस काम करने का बिल्कुल मन नहीं था। शाम का खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, बनाना पड़ता है, करना पड़ता है सारे काम। और ये देखिए कुंडी पूरी तरह से चमक गई है, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है, पूरी रेत मिट्टी निकल गई है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी हालत, ये देखिए। और अभी मैं इसे ऐसे ही नहीं फेंकूँगी, अभी मैं इससे और जो स्विच बोर्ड है कमरे के सारे साफ़ करूँगी। तो ये सारी साफ़ हो गई है। और अब जी आ गया है ये टूटा हुआ है, थोड़ा सा डर लगता है इससे। यहाँ बक्सा वगैरह रखे थे तब अलमारी इधर उधर कर रहे थे तब इसमें लग गई थी अलमारी और ये टूट गया। इसको भी आज ही चेंज कराना था लेकिन वो लड़का आज ये सब लेकर नहीं आया था, देखते हैं इसका नंबर कब आएगा। फ़िलहाल इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, साफ़ तो था ही लेकिन ड्रिलिंग वगैरह हुई है ना तो इसके ऊपर रेत सी जम गई थी। तो वो सब साफ़ करने के बाद जो कमरे के हैं सारे स्विच बोर्ड साफ़ कर दिए, कुंडी साफ़ कर दी। और जी अब मैं कर देती हूँ यहाँ से ये साफ़, क्योंकि इसे मैंने अच्छे से झाड़ू से निकाल लिया था लेकिन निकल नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने इसी से, फेंकना तो था ही, वेस्ट हो गया था, तो मैंने लास्ट काम इससे ये कर दिया। तो ये मेरा रूम हो गया है पूरी तरह से सेट, मतलब बच्चे आज इसमें पढ़ लेंगे आराम से बैठ के एकांत में। और बाहर जो काम है वो चल रहा है और पता नहीं आज कब तक वो चलेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये यहीं रखा था, इसके ऊपर भी पूरी रेत रेत हो गई है, तो इसे साफ़ कर दूंगी। और जी ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूंगी, आगे का ब्लॉग करूंगी कल मैं आप लोग के साथ शेयर। यहाँ तक कैसा लगा बताना ज़रूर, पसंद आए तो लाइक करना, नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल।